आज 3 अगस्त 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 7,690 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 5,883 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 173 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिसमें से 91 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। अभी जिला पिथौरागढ़ में 83 एक्टिव केस हैं। कोरोना से जिला पिथौरागढ़ में अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बेरेनाग धर्मघर की हिमांशी पाठक ने लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए घर पर हाथ से राखियां तैयार की। 200 से अधिक लोगों ने उनकी राखियां खरीदी भी। लोगों ने उनकी इस पहल की सराहना की। लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें कैनवास पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, वूल क्राफ्ट और एपन डिज़ाइन विशेष रूप से शामिल है। मैंने घर पर बनाई राखियों में उत्तराखंड की संस्कृति एपन को विशेष रूप से दर्शाया है, जिसका विशेष कारण है कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बाजार में बनी स्टिकर्स आदि का यूज़ एपन की जगह पर करते हैं। इस माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वे अपनी लोक कला को आगे बढ़ाएं। नाचनी भैंसखाल के 51 वर्षीय बच्चन सिंह जंगली सुअर के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चन सिंह अपने घर का मुखिया हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। परिजनों ने वन विभाग से मुआवजा की मांग की है। नेपाल प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन के दिन भी भारत नेपाल की बहनों को निराश किया गया। कल दोनों देशों में सुबह और शाम 20 मिनट के लिए पुल खोलने पर सहमति बनी थी। तय समय में भारतीय क्षेत्र से पुल तो खोल दिया गया, लेकिन नेपाल प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं होने की बात कहकर नेपाल की तरफ से पुल नहीं खोला गया। 200 से ज़्यादा बहनें भारत और नेपाल दोनों तरफ इंतजार कर रही थी। 1 बजे निराश होकर वापस घर लौट गईं। मेरा नाम देवकी देवी, मेरा मायका नेपाल और ससुराल धारचूला। और क्या कहते हैं, ये आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे यहाँ वाले पुल खोलने के लिए तैयार है। नेपाल के लोग जो है कि पुल खोलने के लिए मना कर रहे हैं। इस त्यौहार के दिन भी ये लोग मना कर रहे हैं, तो किस समय खोलेंगे? ये अपनी ज़रूरत के लिए खोलते हैं, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। इसके लिए जो कि हम 200-250 महिला यहाँ पे खड़े हैं। आज जो है कि हम लोगों को यहाँ पे ऐसे दर्शाया जा रहा है नेपाल वालों के लिए। जब हमारे इंडिया वालों के लिए नेपाल नहीं खोल रहे, तो नेपाल वालों के लिए भी हमारे यहाँ वालों ने नहीं खोलना चाहिए। बांसबगड़ के खेत भराड़ गांव में आई भीषण आपदा के कारण खतरे की जद में आ चुके गांव का आज सिंचाई विभाग के एई के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र गांव की सुरक्षा के लिए तटबंध का निर्माण किया जाएगा। इस बार कोरोना के कारण रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में खास चहल पहल देखने को नजर नहीं आया। घरों पर रहकर बहनों ने कोरोना के प्रति सजगता के साथ राखियां बांधी। टैक्सियों का संचालन भी लगभग ठप रहा। जहां पिछले वर्ष तक बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए लगातार टैक्सियों के माध्यम से आवाजाही करती थी, वहीं इस वर्ष कोरोना की मार से लोग घरों पर बने रहे, जिससे टैक्सी चालकों को यात्री नहीं मिल सके। मावानी दवानी के आपदा शिविर में भी बहनों ने भाइयों के कलाई पर राखियां बांधी। आज भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से तहसील बंगापानी के विभिन्न गांवों में फंसे व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु रेस्क्यू का कार्य किया गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित गांव मेतली में 4 खाद्यान्न पैकेट व 4 तिरपाल पहुंचाने के अतिरिक्त विभिन्न गांवों से कुल 9 प्रभावित व्यक्तियों को बरम राहत कैंप में लाया गया। इसके अतिरिक्त व्यास घाटी के ग्राम बूंदी से एक बीमार व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय लाया गया। आज हेलीकॉप्टर के द्वारा कुल 7 सॉर्टी की गई। धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मोरी लुम्ती में आपदा से नुकसान का निरीक्षण किया तथा बरम राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनसे वार्ता की। बंगापानी तहसील के जारा जिबली गांव के ग्रामीण लगातार मरीजों को डोली में बैठाकर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हैं। हालांकि जारा जिबली तक मोटर मार्ग पहुंच चुका है, लेकिन बारिश के कारण रोड की हालत बेहद खराब है, जिससे ग्रामीण खासा परेशान हैं। ग्रामीण पिछले 3 महीनों से प्रशासन से रोड की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।